वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद ही अपनी तस्वीर बदल दे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अरविंद कुमार। आज की तारीख है 13 अप्रैल 2023 और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज की समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित प्रश्न। अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर और जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं तो यह वीडियो निश्चित ही आपके लिए लाभदायक होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। लास्ट में आपसे मैं एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आप हमारे पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, जापान की एक भौतिक खोजकर्ताओं की टीम ने यूरेनियम की कौन सी एक नई समस्थानिक की खोज की है। नई समस्थानिक की खोज की है, ठीक है। तो आपको बता दें कि यूरेनियम 241 की खोज की है। कहाँ की? जापान की एक भौतिक खोजकर्ताओं की टीम ने यूरेनियम की एक नए समस्थानिक यूरेनियम 241 की खोज की है। बात आई है यूरेनियम की, तो बता दें 241। तो 241 की जो अभी अर्ध आयु काल है ना, मात्र 40 मिनट है। 40 मिनट है अर्ध आयु काल, 40 मिनट है। और एक और बात बता दें कि जबकि यूरेनियम 35 जो प्रकृति में विद्यमान है उसकी अर्ध आयु काल है 7.04 गुने 10⁻8 वर्ष, ठीक है। तो यूरेनियम 35 की अर्ध आयु काल कितना है? 7.04 गुने 10⁻8 वर्ष है। जबकि यूरेनियम 241 जो अभी खोजा गया है उसकी अर्धायु काल कितनी है? उसकी अर्धायु काल कितने हैं? 40 मिनट है, ठीक है। बात आई है यूरेनियम की खोज करते, तो खोज के बारे में हम लोग देख लें। यूरेनियम की खोज हुई क्यों है, कैसे हुई है। जैसे कि बता दें कि मल्टी न्यूक्लियॉन प्रक्रिया में, नाम क्या है? मल्टी न्यूक्लियॉन प्रक्रिया में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आदान प्रदान से यूरेनियम 241 की खोज हुई है। यह प्राकृतिक में क्या है? प्राकृतिक में की अवस्था में क्या है? अस्थाई प्रकृतिक में अस्थायी रूप से उपलब्ध है, ठीक है। प्रकृतिक में अस्थायी रूप से उपलब्ध है ना 3 समस्थानिक यूरेनियम के, वो कौन से है? 3 समस्थानिक जो उपलब्ध है वो है यूरेनियम 232, 233, 36 और 37। 232, 233, 236 और 237 ये प्राकृतिक रूप में उपलब्ध है। कितने हुए? 234, 35 और 38 प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है। जबकि यह 36, 37, 32 और 33 के प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नहीं है। तो नहीं है तो कौन हो जाएगा? नहीं में 4 है और प्राकृतिक उपलब्ध है उसकी संख्या 3 है। उपलब्ध है वो कौन से हैं? 34, 35 और 38 प्राकृतिक में उपलब्ध है। और जबकि 32, 33, 36 और 37 उपलब्ध प्राकृतिक में नहीं है, ठीक है। ये कैसे खोज हुई है? तो मल्टी न्यूक्लियॉन प्रक्रिया में 2 क्या हुआ? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आदान प्रदान से खोज हुआ है। किसकी? यूरेनियम 241 की खोज कौन सा किया है? जापान के भौतिक खोजकर्ताओं ने किए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, केशव महिंद्रा का हाल ही में निधन हो गया है। केशव महिंद्रा का हाल ही में निधन हो गया है। उनका संबंध किससे है? तो केशव महिंद्रा का संबंध क्या है? वाणिज्य व्यवहार से है। वो क्या है? महिंद्रा ग्रुप के संस्थापक है। महिंद्रा ग्रुप के क्या है? संस्थापक और चेयरमैन थे, ठीक है। यह रहे केशव महिंद्रा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, जे देसाई ने मेघालय के दक्षिणी हिल में मेढक की एक नई प्रजाति खोली है। ZSI ने मेघालय के दक्षिणी हिल में मेढक की एक नई प्रजाति खोजी है। उसका नाम क्या है? तो ZSI ने मेघालय के दक्षिणी हिल में मेढक की एक नई प्रजाति खोजी है। उसका नाम है ओमोलॉप्स सीजू। क्या नाम है? ओमोलॉप्स सीजू। कौन खोजी है? ZSI। तो ZSI का फुल फॉर्म होता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ZSI, ठीक है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? 1916 में किया गया था। 1916 में किया गया था, ठीक है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्य काम क्या होता है?
मुख्य काम होता है उसकी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जैव विविधता का अध्ययन और दस्तावेजीकरण। क्या है? जैव विविधता का अध्ययन और दस्तावेजीकरण करना और पशु का डाटा तैयार करना। जनगणना होता है ना पशुओं का, तो पशु का डाटा तैयार करना और छात्रों को प्रशिक्षण देना। क्या कितने काम बताए हैं? जैव विविधता का अध्ययन और दस्तावेजीकरण, पशुओं का डाटा तैयार करना और प्रशिक्षण, छात्रों को प्रशिक्षण दिलाना। ये काम होता है किसकी? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। इसकी स्थापना हुआ था 1916 में। ठीक है, अभी खोज किसकी हुआ है? क्या खोज? तो मेघालय के दक्षिणी हिल में मेढक की एक नई प्रजाति खोजा है जिसका नाम क्या है? अमोलॉप्स सीजू। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मानव अंतरिक्ष अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो मानव अंतरिक्ष अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 अप्रैल को मनाया जाता है। यह यूएन की महासंघ के द्वारा मनाया जाता है, यूएन की महासभा के द्वारा मनाया जाता है। यूएन क्या होता है? यूनाइटेड नेशन के महासभा के द्वारा मनाया जाता है। मान लो ये अंतरिक्ष दिवस की, तो कुछ अंतरिक्ष एजेंसी का नाम देख लेते हैं। जैसे कि भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है इसरो, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है कौन सा? नासा, जापान का जाक्सा, रूस का कॉस्मोस, और उसके बाद में चीन का नाम है, ठीक है, कैम्स्चा। ठीक है, CMA कैम्स्चा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत सौर ऊर्जा निगम की प्रथम श्रेणी, भारतीय सौर ऊर्जा निगम की प्रथम श्रेणी में, ठीक है, भारतीय सौर ऊर्जा निगम की प्रथम श्रेणी में कि कौन सा दर्जा दिया गया है? तो भारतीय सौर ऊर्जा निगम श्रेणी को प्रथम श्रेणी में, सौर ऊर्जा निगम को प्रथम श्रेणी में आपको बता दें कि मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है। कौन सा दर्जा? मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संजीवनी परियोजना का किस राज्य ने शुरू किया है? तो संजीवनी परियोजना आपको बताते हैं कि हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश के CM हैं सुखविंदर सिंह सुब्बू, और उसके दो राजधानियां हैं। एक है धर्मशाला, एक राजधानी उसकी धर्मशाला है, और दूसरी राजधानी शिमला है। ठीक है, शिमला उसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है और इसकी धर्मशाला उसकी शीतकालीन राजधानी है। ठीक है, उसके राज्यपाल है शिव प्रताप शुक्ला। ठीक है, यह क्यों किया गया है? बता दें कि संजीवनी योजना क्यों किया गया है? तो यह बता दें कि यह संजीवनी योजना किसानों को दस्तावेजी सुविधा के लिए, संजीवनी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसानों को दस्तावेजी सुविधाजनक गुणवत्ता और पशुओं की देखभाल की सेवाओं के लिए। देखिए, किसानों की दस्तावेजीकरण और पशुओं की देखभाल, ठीक है, पशुओं के रोग नियंत्रण, पशुओं की चिकित्सा, ठीक है, वित्तीय समावेशन के लिए शुरू किया गया है। किन से लेके? पशुओं की देखभाल, पशुओं की चिकित्सा, वित्तीय समावेशन और किसानों की दस्तावेजीकरण के लिए संजीवनी अपना शुरू किया गया है। तो सीधे भाषा में कहे तो क्या होगा? किसानों और पशुओं के समर्थन के लिए संजीवनी योजना हिमाचल प्रदेश राज्य ने शुरू किया है। किसने? हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। ठीक है, याद रखिएगा, संजीवनी योजना किसानों और पशुओं के पशुओं के संरक्षण के लिए किया गया है। किसने? हिमाचल प्रदेश राज्य ने शुरू किया है। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में त्रिपुरा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में त्रिपुरा के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अप्रेश कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। अप्रेश कुमार सिंह की बात आई है तो थोड़ा हम लोग अप्रेश कुमार को देख लेते हैं। ये रहे अप्रेश कुमार सिंह, झारखंड के चीफ जस्टिस थे, अब इन्हें त्रिपुरा के चीफ जस्टिस बना दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला त्रिपुरा की बात है, थोड़ा हम लोग त्रिपुरा देख लेते हैं। ये रहा त्रिपुरा, जिसको 3 तरफ से बांग्लादेश घेरे हुई है। कितने तरफ से? 3 तरफ से बांग्लादेश घेरे हुई है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई कमी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।